शुभ प्रभात बच्चों। आज हम पुस्तक वसंत का 14वां पाठ लोकगीत करने जा रहे हैं। यह एक निबंध है और इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। तो हम करते हैं पाठ लोकगीत। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोच क्या होता है बच्चे? लचक या लचीलापन। शास्त्रीय संगीत से भिन्न है यानी कि अलग है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। लोकगीत नाम से स्पष्ट है, जैसे लोगों के द्वारा गाए जाने वाले गीत। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि कोई विशेष शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। यानी कि इनको गाने के लिए कुछ बाजों की आवश्यकता नहीं होती। ये साधारण ढोलक, झांझ, करताल, झांझ होता है कांसे व तांबे से बनी दो तश्तरियों से बना हुआ एक वाद्य यंत्र, और करताल भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र ही है, और बांसुरी आपको पता है, और इनकी मदद से ये गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। हे यानी कि हीन, तुच्छ, उनको कम समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की और जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों, विविध क्या होता है? अनेक तरह की, अलग अलग तरह की बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है, और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित यानी कि छप चुके हैं, भी हो गए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है, ओजस्वी वीरता से भरा हुआ। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोडखांड, ओरांव मुंडा, भील संथाल आदि फैले हुए हैं, यानी कि ये आदिवासी हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंद ना सका और नींदबंद लहराता है। नींदबंद क्या होता है? बिना लड़ाई के निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं। ये सब क्या है? ये पहाड़ी इलाके हैं, और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही क्या बढ़ गया है? पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। देहात यानी कि गांव की जनता से। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर पूर्व के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन ये सब लोकगीतों के नाम हैं। बाउल और बतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में महिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में, और डोला मारू आदि गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। चाव से यानी कि बड़े ही शौक से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान ना देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। यानी कि इनके जो रचयिता हैं वो कोरी कल्पनाओं में विश्वास ना करके जो रोजमर्रा यानी कि रोज की जो जिंदगी में घटित होती घटनाएं हैं उनसे अपने गीतों का विषय बनाते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू जाते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। ये सब राग के नाम है। पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ ये क्या है? राग के नाम। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकार और आनंददायक होते हैं, यानी कि बहुत ही आनंददायक, आनंद देने वाले। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी
इनकी सफलता का कारण है। यानी कि ये गांव के लोगों की अपनी भाषा में होते हैं तो लोग इस भाषा को आसानी से समझ जाते हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेसिया का प्रचार हुआ है। ये एक लोकगीत है विदेसिया। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते और देहात में फिरते हैं। यानी कि लोगों का जो समूह है वो ये गाता हुआ देहात में गांव में फिरता है। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेसिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। परदेशी प्रेम की ओर इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर, दल यानी कि ग्रुप बनाकर और दिशाएं ये गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। और इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। ह्रास क्या होता है कि उनमें थोड़ी गिरावट आई है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आहला के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक, ये एक राजकवि हैं, जगनीक से माना जाता है, जिसने आहला उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया था। यानी कि उनका जो विषय था आहला उदल की वीरता थी। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसकी सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक और इनके अपने बोल हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। ये गीत भी लोकगीत ही हैं, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही है, यानी कि सिरजना बनाना। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़, ज्योनार, यानी कि ये त्योहारों से संबंधित जो हैं, संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के, जन्मादि अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। ये चीज़ें हम अपने घरों में भी देखते हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। ये उनके गानों के कुछ नाम हैं। वैसे तो 12 मासा पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं, यानी कि ग्रुप में गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यानी कि अनेक आवाज़ें एक साथ निकलती हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, यानी कि उनमें आपस में उनकी आवाज़ मेल नहीं खाती, फिर भी वो लोग गाते हैं। फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं, यानी कि अच्छे लगते हैं, सबको पसंद आते हैं। गाँव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी रीतियों में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। अपने अपने विद्यापति का अर्थ है कि अपने अपने गीतों के रचनाकार हैं, जो गीत अपने आप बनाते हैं या गाते हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है, यानी कि अगर वो गाती हैं तो साथ में नाचना भी होता है। गुजरात का एक प्रसिद्ध दलिया गायन गरबा है। इसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं, साथ ही लकड़ियां भी बजाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः ये नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो रहा है।
इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रिज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं, यानी कि अनंत, अनेक, जिनका कोई अंत ही नहीं है। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्यम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। और ये था हमारा पाठ लोकगीत। धन्यवाद।